शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सूरजपुर और बलौदा बाजार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह करीब 11:15 बजे सूरजपुर के नए बस स्टैंड की शुरुआत करेंगे और सूरजपुर में ही मुख्यमंत्री गढ़ कलेवा की शुरुआत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:15 बजे बलौदा बाजार के सकरी गांव पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं। दौरे के दौरान सीएम ने 574 करोड़ की लागत से 101 विकास कार्यों की सौगात दी। दौरे के दौरान सबसे पहले वो महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने माताजी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मपारा में बने अंग्रेजी मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया। फिर उसके बाद अंबिकापुर वासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक जगह वो माताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरी तस्वीर में एक अंग्रेजी मीडियम का उद्घाटन कर रहे हैं स्कूल का, तीसरी तस्वीर में अंबिकापुर वासियों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सरगुजा में सड़कों का जाल बिछाना बहुत जरूरी है, पुल पुलिया बनाना जरूरी है। वो सारे काम जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ते हैं, जो जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं, संभाग मुख्यालय को जोड़ते हैं, राज्य को जोड़ते हैं, उन सड़कों का भी निर्माण हम लोग करेंगे, प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। और आपके ये जो मार्ग बनारस जाने वाली जो मार्ग है, उसका भी हम लोग काम करेंगे। यदि भारत सरकार उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं करती तो छत्तीसगढ़ सरकार उस सड़क को बनाएगी। आज 2300 सोसाइटियों के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है। दूरियां कम हो गई है, किसानों की जो भीड़ है, गाड़ियों की जो भीड़ है, उसमें कमी आ गई है। बहुत ही सहज रूप से, सरलता से किसान अपना धान बेच पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 दिवसीय किसान जागरूकता अभियान शुरू किया है। पहली कड़ी में पार्टी ने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। जन जागरूकता की अगली कड़ी में बीजेपी रायगढ़, महासमुंद और कवर्धा में महापंचायत का आयोजन करेगी। अर्बन नक्सली सुधा राव टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों के पोस्टर ये किस बात को इंगित करते हैं, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। जो किसानों को बरगला कर और उनको आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इसके पीछे ऐसे तत्व हैं जिनको खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कानूनों के विरोध में एक ओर दिल्ली के आसपास किसानों ने डेरा डाला हुआ है, वहीं दूसरी ओर तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी कर ली। देश में 700 से अधिक जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान चौपाल के जरिए बीजेपी नेता कृषि कानूनों से जुड़ी भ्रांतियां दूर करेंगे। और इसी कड़ी में चर्चा के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने महासमुंद का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बीजेपी के जन जागरण अभियान और कृषि बिल पर चर्चा की। इस कृषि बिल को लेकर के जिस प्रकार का भ्रम पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है, इस देश के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम की है। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में एक कृषि बिल लेकर के आए हैं और उसके माध्यम से किसानों को किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें, वो किसी बहकाव में ना आए। वो स्पष्ट है, आपकी एमएसपी खत्म नहीं होगी, आपकी मंडी खत्म नहीं होगी। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मंत्रिमंडल ने स्पष्ट कहा, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आपकी हर गलतफहमी को हम दूर करने के लिए बैठे हुए हैं।
बालोद में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी नए कृषि बिल के फायदे गिनाए। कृषि बिल के विरोध को राजनीति रोटी सेकने का जरिया बताया। कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका समाधान नहीं होना देना चाहते, इसलिए यह मामला लंबा खिंचता दिख रहा है। लेकिन हम सबको उम्मीद है कि अंततः इस देश का किसान और इस देश का गरीब और इस देश का आम नागरिक, आम मतदाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी नीतियों पर भरोसा करता है, विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। उधर कांकेर में भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री विक्रमदेव उसेंडी ने कांग्रेस पर किसान विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। तो खास किसानों के लाभ की दृष्टि से ये बिल पारित हुआ। जब देश की आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक किसानों को आय को दुगना होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। पूरे उनके हितों का ध्यान रखते हुए इस बिल में प्रावधान किया गया है, लेकिन खास करके कांग्रेस और विपक्ष कुछ इसको गलत दिशा देने पर प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर भगवान श्री राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ कोरिया के भरतपुर इलाके के हरचोका सीतामढ़ी से किया गया। ये वो जगह है जहां सबसे पहले छत्तीसगढ़ में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता का आगमन हुआ। पर्यटन रथ यात्रा कार्यक्रम के मौके पर विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर भी मौजूद रहे। रथ में रामायण भी रखी गई है। साथ ही इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई। विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर SN राठौर ने इस दौरान बाइक चलाई। बाइक रैली हरचौका से घाघरा तक गई। इस दौरान जगह जगह बाइक सवारों और रथ यात्रा का स्वागत हुआ। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कोरिया जिले से ये राम वनगमन परिपथ का प्रारंभ हुआ है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। शुरुआत में 100 से अधिक बाइक रैलियों ने इसमें भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और अपनी उपलब्धियों में भगवान राम से जुड़े हुए कामकाज को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इन्हीं उपलब्धियों को बताने के लिए राम वनगमन पथ पर रथ यात्रा शुरू हो गई है। राज्य के उत्तर और दक्षिण से ये रथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इस रथ यात्रा पर राज्य में फिर सियासत होने लगी है। देखिए रिपोर्ट। राम और रथ यात्रा बीजेपी के विजय रथ की पहचान रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भगवान राम और रथ यात्रा को कांग्रेस ने भी अपना लिया है। सरकार बनते ही भगवान राम को लेकर किए गए कामों को बघेल सरकार ने प्राथमिकता में पहले नंबर पर रखा। अब जब सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो सरकार राम वनगमन पथ के साथ राम मंदिरों की श्रृंखला को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। राज्य में उत्तर और दक्षिण में 2 रथ यात्राओं की शुरुआत हुई, जिसमें पहली उत्तर के कोरिया के सीतामढ़ी चौरा से रथ यात्रा और बाइक रैली का शुभारंभ हुआ। वहीं दक्षिण में सुकमा के रामाराम से दूसरी यात्रा की शुरुआत हुई। ये दोनों यात्राएं राम वनगमन पथ से होते हुए 17 तारीख को राजधानी रायपुर के चंद्रखुरी कौशल्या मंदिर पहुंचकर खत्म होंगी। इस दिन सरकार की भव्य आयोजन की भी तैयारी है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कोरिया जिले से ये राम वनगमन परिपथ का प्रारंभ हुआ है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। शुरुआत में 100 से अधिक बाइक रैलियों ने इसमें भाग लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान श्री राम जी समय 14 वर्ष का जो इनका वनवास काल था, छत्तीसगढ़ में काफी समय उन्होंने बिताया था। उनका ननिहाल गांव भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। जो लंबे समय से पूर्व की सरकार राम के नाम से वोट मांगते थे, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वोट मांगते हैं, पर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने उन स्थानों का जो पर्यटन के रूप में जो विकसित करने के लिए जो सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने आप को भगवान राम का करीबी बताने और बड़े आयोजन ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी इसे अपनी सफलता तो बताती है, कांग्रेस सरकार का भगवान राम के प्रति प्रेम दिखावा भी करार देती है। और माता कौशल्या के मंदिर तक 2 यात्राएं निकल रही हैं, प्रदेश में उत्तर से और दक्षिण से, और ये माता कौशल्या के चंदखुरी मंदिर में मिलेंगी। भगवान राम के साथ छत्तीसगढ़ के संबंध को रेखांकित करने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है और 2 वर्ष का कार्यकाल सही अर्थों में छत्तीसगढ़ में राम राज्य लाने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कोशिश है, कांग्रेस सरकार की जो कोशिश है, उसका जीता जागता सबूत है। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम के
प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। रामाराम सुकमा में कांग्रेस के लोग मिट्टी लेने गए थे, वहां के वनवासियों ने, आदिवासियों ने उनको लौटा दिया। भगवान राम सबकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन बढ़ती सियासी हलचल ने उन्हें उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी सियासी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कामों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राम के नाम पर मुद्दों को लेकर भिड़ंत होने के पूरे आसार हैं। खबर राजधानी रायपुर से, जहां कई फ्रॉड कंपनियों के सीए निशाने पर है। जीएसटी टीम ने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट बनाकर अब जीएसटी की टीम कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जांच में सीए की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही है। 90% कारोबारियों के व्यापारी का लेखा जोखा, क्योंकि सीए के जिम्मे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जिम्मे है। जिले में 50 करोड़ की जीएसटी चोरी का भंडाफोड़ होने के बाद अब सीए निशाने पर है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट्रल जीएसटी के निशाने पर हैं। रायपुर से ही खबर, जहां प्रदेश के पटवारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज पटवारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाए, ये उनकी मांग है। वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों की पदोन्नति हो। विभागीय जांच के बिना किसी भी पटवारी पर एफआईआर दर्ज न हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर की सुविधा नहीं है। साथ ही राजस्व विभाग अपने कामों को डिजिटल करने पर जोर दे रहा है। पटवारियों का कहना है कि हमें काम करने में काफी परेशानी हो रही है। सभी जिलों में राजस्व विभाग के काम पर इससे असर पड़ेगा। 5000 पटवारी प्रदेश में कार्यरत हैं और सभी काम बंद कर आंदोलन में उतर गए। रायपुर शहर को और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम गोल बाजार के व्यापारियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। उनके मालिकाना हक के साथ दुकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोल बाजार में इस समय 950 से ज्यादा व्यापारी हैं, करीब 1000 के लगभग, जिन्हें ये हक मिलेगा। अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। राजधानी रायपुर का सबसे पुराना गोल बाजार का 400 एकड़ इलाका राज्य सरकार ने अब नगर निगम को सौंप दिया है और अब नगर निगम इस पूरे इलाके को डेवलप करने जा रही है। ऐसे में यहाँ के दुकानदारों को किस ढंग से फायदा पहुंचाया जाएगा, उनकी रजिस्ट्री कैसे होगी, इसकी नाप जोख की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और महापौर व्यापारियों से मिलने के लिए खुद बाजार में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके की ये प्रक्रिया रहेगी। इस पूरे इलाके को आप लोग डेवलप करना चाहते हैं, क्या प्लान है? 900 से अधिक व्यापारी हैं, उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? उन लोग के मन में भी कई सवाल हैं। देखिए, मालिकाना हक देने की तैयारी चल रही है और हमने पहले कहा कि बाजार बहुत ऐतिहासिक बाजार है, बहुत पुराना बाजार है और हम चाहते हैं कि ये बाजार पूरी तरीके से व्यवस्थित हो और जो आज ये किराएदार के रूप में कहलाते हैं, हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि ये मालिक बन जाए और उसकी कार्यवाही के लिए कल हमने 2-3 दिन पहले ड्रोन सर्वे करवाया, फिर आज फिजिकल सर्वे हो रहा है और फिजिकल सर्वे भी जो हो रहा है ये हम 2-3 एजेंसियों से करा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप ना लग पाए। जब निकल के जो सामने आएगा वो उसकी दुकान होगी और बहुत जल्दी इन लोग जल्दी से जो किराएदार है वो मालिक बन जाएंगे। फिर जो हमारा यहाँ पर जो प्लान है, जिस तरीके से जौहर बाजार सामने में जिस तरीके से खूबसूरत दिखता है, उस तरीके से गोल बाजार भी बहुत खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि गोल बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर जन्म से लेकर मरण तक के सामान मिलता है। और दूसरी चीज, यहाँ के सिर्फ रायपुर की नहीं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग इस बाजार में आते हैं, तो यह बाजार व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री के लिए क्या आप लोगों ने सुविधा दी है? किस ढंग से नाप जोख होगी और रजिस्ट्री के लिए कोई समय निर्धारित किया, कब तक करना है? नहीं, पहले तो सब फिजिकल सब चीज हो जाए, फिजिकल सर्वे हो जाए, फिजिकल पूरी जांच हो जाए, मगर इतना जल्दी है कि बहुत जल्दी होगा, जो भी कुछ होगा बहुत जल्दी होगा। तो एक पुराना बाजार अच्छे से गुलजार हो सके, नए सिरे से बन सके और स्मार्ट सिटी रायपुर में 4 चांद लगा सके, इस प्लान पर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
खबर धमतरी से, जहां वन्य जीव अंगों की तस्करी करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तेंदुए की खाल, हिरण के सींग और जिंदा कछुए बरामद किए हैं इन तस्करों से। इन सभी की कीमत करीब करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के सिहावा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। यहां पर 9 हाथियों का दल अचानक से पहुंच गया और हाथियों के इस दल ने 3 घरों को तोड़ा, तहस नहस किया, घरों में रखा अनाज भी चट कर दिया। ग्रामीणों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। अंबिकापुर के लखनपुर क्षेत्र वनमंडल का मामला है। जिस शादी की छत्तीसगढ़ में खूब चर्चा रही, अमेरिकन दूल्हे की बैलगाड़ी से बारात सुर्खियों में रही, वो शादी 3 दिन में टूट गई। दुल्हन के अरमानों पर पानी फिर गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। 3 दिन में टूट गई शादी। अमेरिकन दूल्हा निकला दगाबाज। बैलगाड़ी से बारात लाना था ढोंग। खुशियां बन गईं सिसकियां। अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और ओनिशा की शादी टूट गई। दुल्हन के चेहरे की मायूसी से उसके मन की पीड़ा बयान हो रही है। क्या से क्या हो गया। 3 दिन पहले राजनांदगांव के जंगलपुर गांव में ओनिशा की शादी काफी चर्चा में रही थी। बैलगाड़ी से उसने बारात बुलाई। दूल्हा शैलेंद्र साहू अमेरिका में रहता था, लेकिन जिस दूल्हे ने अर्जुनी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैलगाड़ी से बारात लाई, वही धोखेबाज निकला। वो शादीशुदा निकला। अमेरिका में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। लड़का शादीशुदा है पहले से, ये बात मेरे को पता नहीं था जी। मेरे फैमिली वाले आए तो मुझे पता चला। मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। हाँ, मतलब ये इमिग्रेशन किया ना उसको, तो उसका जानकारी मिला उसका शादीशुदा करके, है नहीं शादी को। फिर आके जानकारी ले तो उसका है ना मैरिज सर्टिफिकेट में उसके लड़के का वो जहाँ पे कम शादी किया है उसमें लिखा है उसका नाम लिखा है। उसका 2 बच्ची बता रहे उसमें। धोखेबाज दूल्हे की हकीकत जानने के बाद दुल्हन अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचकर उसने दूल्हे के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। जो है US का न्यू जर्सी का रहने वाला है। यहाँ से वहाँ पे शेफ का रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अपराध कायम किया गया है। 294/20 और 498 है और 418 का धारा भी और 376 का भी जोड़ा गया है। और हम लोग उसका जो ओरिजिनल लोगों को उनको भी गिरफ्त में लिया है और जो फरार आरोपी है शैलेंद्र साहू उसको भी गिरफ्त में लेके उसको जेल दिया। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिससे वफा की उम्मीद की वही फ्रॉड निकला। किसे पता था कि इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। बैलगाड़ी पर धोखे की सैर बहुत हुई। अब दूल्हे को हवालात की सैर करना बाकी है। प्रमोद शेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। कहते हैं शादी का जोड़ा भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है। ये बात 16 आना सच है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्मपुरी के धामनोद से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां दूल्हा दुल्हन की हाइट 4 फीट है। उनके जोड़े को देखकर लगता है जैसे दोनों को सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बनाया गया। धामनोद की रहने वाली मनीषा वर्मा की शादी खरगोन के रहने वाले लोकेश मालवीय से हुई। दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली से खबर, जहां पहले से पंजीयन कराने वालों को ही टीका लगेगा। बड़ी खबर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बता दें आपको।
कोरोना टीका लगाने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान लगाए हैं। आधार, वोटर कार्ड सहित 12 फोटो आईडी के जरिए पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को गाइडलाइंस भेजी है। हर दिन एक बूथ पर 100 से 200 लोगों को टीका लगेगा और टीके के बाद 30 मिनट तक की मॉनिटरिंग की जाएगी। टीका पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिनमें 50 साल से ऊपर लोगों को प्राथमिकता होगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी।